दोस्तों, रक्षाबंधन जैसे त्योहार से ठीक पहले एक ज्वेलरी विज्ञापन आया और कुछ ही समय में वही विज्ञापन सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गया। सवाल यह है दोस्तों, क्या एक महिला के कपड़े किसी त्योहार के प्रति उसके सम्मान का पैमाना हो सकता है, या फिर बात सिर्फ इतनी थी कि एक ब्रांड ने त्योहार को मॉडल तरीके से दिखाने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजगी इतनी बढ़ गई कि आखिरकार विज्ञापन ही हटाना पड़ गया। देखिए, इस पूरे विवाद में एक तरफ है अभिनेत्री कृति सेनन, जिनका कहना है कि सांस्कृतिक दिल में होती है, नेकलाइन में नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने, जिन्होंने बिना नाम लिए इस तरह के विज्ञापनों को लेकर कड़ा सवाल उठाया, और फिर इस बहस में राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई, जिन्होंने कृति का समर्थन करते हुए महिलाओं को ट्रोल किए जाने पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई है दोस्तों, क्योंकि विवाद बढ़ने के बाद ज्वेलरी ब्रांड जीवा ने अपना विज्ञापन सभी प्लेटफॉर्म से हटा दिए। तो आखिर इस करीब 35 सेकंड के विज्ञापन में ऐसा क्या था जिसने सोशल मीडिया पर इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं डिटेल से। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आखिर ये पूरा मामला था क्या? देखिए, पूरा मामला एक ज्वेलरी ब्रांड जीवा के रक्षाबंधन विज्ञापन से जुड़ा हुआ है। 17 अगस्त को सोशल मीडिया पर आए इस विज्ञापन में कृति सेनन रक्षाबंधन मनाती हुई दिखाई देती है। कृति ने सफेद रंग का लहंगा पहना हुआ है और उसके साथ ब्रालेट स्टाइल का डीप नेक ब्लाउज है। विज्ञापन में वह अपने भाई को राखी बांधती हुई दिखाई देती है, लेकिन इसके बाद एक ऐसा सीन आता है जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया। कृति ने अपने पालतू कुत्ते को भी राखी बांधते हुए दिखाई देती है। यानी दोस्तों, विज्ञापन का आइडिया था कि रक्षाबंधन का प्यार और परिवार की भावना सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं, बल्कि पालतू जानवर भी परिवार का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस विज्ञापन की दो चीजों को लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति जताई गई है। पहला, कृति सेनन की ड्रेस, और दूसरी, कुत्ते को राखी बांधने वाला सीन। दोस्तों, इस इस विज्ञापन को देखने के बाद कुछ यूजर ने सवाल उठाए हैं कि धार्मिक और पारंपरिक त्योहार को दिखाने वाले विज्ञापन में ऐसा पहनावा क्यों चुना गया। वहीं कुछ लोगों ने कुत्ते को राखी बांधने वाले सीन को भी लेकर सवाल उठाए हैं। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर ब्रांड के बहिष्कार की मांग तक होने लगी है, और यहीं से मामला सिर्फ एक विज्ञापन की पसंद नापसंद से निकलकर एक बड़ी बहस बन गई। अब यहाँ इस विवाद पे एक ट्विस्ट आया है। देखिए, अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर अपनी बात रखी है। कंगना ने कृति सेनन या जीवा का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा इसी विज्ञापन की तरफ माना गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आज की महिलाओं के पास पहनने के इतने सारे ऑप्शन है, विकल्प है, कॉकटेल ड्रेस से लेकर लहंगा, जींस, साड़ी और सलवार कमीज तक है, लेकिन फिर रक्षाबंधन जैसे मौके पर भाई को राखी बांधते समय ऐसे कपड़ों का चुनाव क्यों किया गया? कंगना ने इस विवाद को जानबूझकर असहज करने वाला भी बताया है। अब जाहिर है दोस्तों, कंगना के बयान के बाद मामला और बड़ा हो गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ कृति सेनन ने भी चुप रहना ठीक नहीं समझा। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए कहा है कि त्योहार की असली भावना कपड़ों में नहीं, बल्कि उन परंपराओं में होती है जिन्हें इंसान दिल से मानता है।
कृति ने रक्षाबंधन को प्यार और सुरक्षा का रिश्ता बताया। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके परिवार के लिए उनका पालतू कुत्ता भी परिवार का हिस्सा है, इसीलिए उनके लिए प्यार और प्रार्थना वहां तक भी जाती है। और फिर कृति ने एक ऐसी लाइन कही है दोस्तों, ऐसी लाइन लिखी है जो देखते ही देखते इस पूरे विवाद की सबसे चर्चित लाइन बन गई है। कृति सेनन ने कहा है कि सांस्कृतिक दिल में होती है, नेक लाइन में नहीं। अभी एक लाइन ने सोशल मीडिया पर बहस को और तेज कर दिया। कुछ लोग कृति के समर्थन में आ गए, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि त्योहार और परंपरा को लेकर ब्रांड को संवेदनशील होना चाहिए। अब देखिए इस विवाद में एक और बड़ा ट्विस्ट आया है। देखिए कांग्रेस नेता और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हो गए इस विवाद में। राहुल गांधी ने कृति सेनन की इंस्टाग्राम स्टोरी को शेयर करते हुए महिलाओं की पसंद और स्वतंत्रता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि एक महिला क्या पहनती है, क्या करती है और कहाँ जाती है, ये उसकी पसंद है। साथ ही उन्होंने महिलाओं को अपनी आजादी का इस्तेमाल करने के लिए ट्रोल करने पर सवाल खड़े किए। यानी अब एक विज्ञापन को लेकर बहस 3 अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी है दोस्तों। एक तरफ वो लोग थे जिन्हें लगा कि विज्ञापन ने त्योहार की गरिमा का ध्यान नहीं रखा, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो मानते हैं कि कपड़ों को संस्कृति और सम्मान से जोड़ना सही नहीं है। और तीसरी तरफ सवाल था दोस्तों, क्या ब्रांड को धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों का विज्ञापन में दिखाते समय ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन इसी बीच जीवा ने एक बड़ा फैसला भी ले लिया दोस्तों। विवाद बढ़ने के बाद कंपनी ने विज्ञापन को अपने सभी प्लेटफॉर्म से हटाने का घोषणा कर दिया, और कंपनी ने कहा भी है कि वह भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं और त्योहारों का सम्मान करती है। ब्रांड ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसका उद्देश्य परिवार के साथ साथ पालतू जानवरों तक भी प्यार और उत्साह की भावना पहुंचाना था। लेकिन अगर विज्ञापन से समाज के किसी वर्ग की भावनाएं अनजाने में आहत होती है तो ऐसा करना उनका उद्देश्य बिल्कुल नहीं था, और इसी सम्मान के चलते कंपनी ने विज्ञापन हटाने का फैसला लिया है। वैसे दोस्तों भारत में त्योहारों और विज्ञापनों को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। इससे पहले तनिष्क, सर्फ एक्सल, फेब इंडिया और डाबर जैसे ब्रांड के विज्ञापनों को लेकर भी सोशल मीडिया पर विवाद हो चुके हैं। कहीं विज्ञापन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा, कहीं विज्ञापन की भाषा पर सवाल उठे और कहीं सांस्कृतिक प्रस्तुति को लेकर विरोध हुआ। वहीं कई मामलों में सोशल मीडिया पर बहिष्कार की मांग उठी और कुछ ब्रांड को अपनी विज्ञापन वापस भी लेनी पड़ी। देखिए कृति सेनन और जीवा का मामला भी अब इसी लंबे बहस का हिस्सा बन चुका है। अब असली सवाल आपसे है दोस्तों, क्या जीवा का यह विज्ञापन सच में त्योहार की गरिमा के खिलाफ था, या फिर लोगों ने कृति सेनन के कपड़ों को जरूरत से ज्यादा मुद्दा बना लिया? और क्या किसी महिला के कपड़े उसकी संस्कृति तय करती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन जरूर दबा दीजिए। ऐसे ही एंटरटेनमेंट और ट्रेडिंग खबरों के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।